वीडियो का चैप्टर ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट देखे, वीडियो बनती किस तरह से हैं, किस तरह से इसके फ्रेम्स कैप्चर किए जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं वीडियो एडिटिंग टर्मिनोलॉजी कि वीडियो बनी हुई है उसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए कौन कौन सी टर्म है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी मेथड है, हम किस किस तरह से वीडियो को जो है वो एडिट कर सकते हैं। दो वे है हमारे पास, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है इसको देखते हैं। इट प्लेस एंड टू एंड इन वन डायरेक्शन, यूजुअली pertain to videotape editing, specifically the editing of linear tape segment into one final master tape. अब लीनियर एडिटिंग क्या होगी, ये एंड टू एंड होगी। मीन्स एक एंड से हम स्टार्ट करेंगे और उसको कॉन्टिन्यूसली हम एडिट करते रहेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड साइड। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि हम इसको दरमियान से रेंडमली किसी भी पॉइंट से मूवी को, वीडियो को एडिट कर सकें। ठीक है, लीनियर मीन्स एक सीक्वेंस के अंदर हमें इसको स्टार्ट टू एंड तक जो है वो जाना पड़ेगा एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए। दूसरी है हमारे पास नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के अंदर क्या है कि हम रेंडमली किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करके बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो एडिटिंग करनी है और उस वाली जगह से हम एडिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बताया हुआ है। रेफर टू एडिटिंग अ डिस्क बेस्ड digital video. The software provide an on-screen map of what the final video sequence should look like, incorporating the editing, slicing, special effects, transition and soundtracks. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वो जो पीछे वाली थी वो इस तरह से थी, ये जो पुरानी वाली हमारे पास टेप्स होती हैं। ठीक है, रिबन के ऊपर सारी हमारी वीडियो बनी होती है और उसके ऊपर सारी मतलब स्टार्ट टू एंड तक फिर हमें उसके साथ जाना पड़ता है, लीनियर होती है। अब हमारे पास कौन सी है, मॉडर्न डिजिटल वीडियोस हैं। उनको हम क्या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, हम उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, हमें पता होता है किस पॉइंट पे हमने जाना है। तो वहाँ से क्या है, हम सिर्फ उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने जाना है डायरेक्टली उसी जगह को एक्सेस करके रेंडमली उस जगह के ऊपर जाके हम एडिटिंग जो है वो कर लेते हैं। एडिटिंग करने के लिए डिफरेंट चीज़ें, हम उसको किसी भी लिहाज से एडिट कर सकते हैं। उसको जो है उसके अंदर और इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं, डिफरेंट म्यूज़िक या साउंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग डिफरेंट जो भी आपने करनी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स हम दे सकते हैं वीडियो के अंदर, उसके अंदर ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन होता है जैसे आपने फेडिंग, वाइपिंग, स्प्लैटर्स, स्क्रॉलिंग, स्ट्रिपिंग, स्टिपल। ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अब नीचे देखिए ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये बताए भी हुए हैं, साथ में शो भी करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए हमने वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करना है, ये इमेज को, तो हम ब्लर वाला ले लेते हैं, ये बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, पहले से बने हुए होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जस्ट हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं और उस तरह से वो इफ़ेक्ट्स हमारी वीडियो के अंदर जो है एम्बेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो देखें फ़िल्टर कलर है। ठीक है, कलर्स को फ़िल्टर कर दिया गया है, या फिर उसके अलावा हम नॉइज़ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर क्या नॉइज़ ऐड कर दिया खुद से, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ये सारे नॉइज़ होते हैं जिनको हम खुद से ऐड कर लेते हैं। रोटेट कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स है, जिस तरह से हम ऐड करना चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं। क्रोमा की, अब क्रोमा की क्या है, द एबिलिटी टू सुपर इम्पोज वन क्लिप ओवर अनदर इज अ वैल्यूएबल टेक्निक। क्रोमा की क्या है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सुपर इम्पोजिंग होती है, ये आगे आपको दिखाती हूँ मैं, हुई हुई है एक इमेज के अंदर। दो तरह की यहाँ पे बताई हुई है, ग्रीन स्क्रीनिंग एंड ब्लू स्क्रीनिंग। ठीक है, ग्रीन स्क्रीनिंग के अंदर क्या है, the technique of green screening is identical except that the color green is used for the screen and later digitally removed. ठीक है, ग्रीन स्क्रीनिंग के अंदर क्या है कि इम्पोजिंग करने के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है, और ब्लू के लिए क्या, ग्रीन की जगह ब्लू यूज किया जाता है। दो बताई हुई है, लेकिन इसकी जगह हम कोई भी कलर यूज करके सुपर इम्पोजिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब सुपर इम्पोजिंग होता क्या इस तरह से, ये देखें इसके पीछे क्या है, ग्रीन कलर हमने बैकग्राउंड पे दे दिया, एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लिया और उसके ऊपर इमेज को सुपर इम्पोज कर दिया, उसके ऊपर हमने लगा दिया। ठीक है, दूसरा क्या हमने किया है, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया पीछे,
ठीक है, और उसके ऊपर इमेज को सुपर इम्पोज कर दिया। मीन्स एक इमेज के ऊपर दूसरे इमेज को पोज करना, इम्पोज करना सुपर इम्पोजिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है हम चेंज कर लेते हैं या फिर इम्पोजिंग कर लेते हैं। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। वीडियो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब वीडियो के लिए कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? वीसीआर है, ठीक है, पहले यूज़ होते थे। मीडिया पीसीज हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मल्टीमीडिया के लिए पावरफुल पीसी हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास वीडियो ओवरले बोर्ड है, वीडियो कैप्चर कार्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो है। और यहाँ पे वीडियो डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपने वीसीआई या कंप्यूटर जहाँ से भी आपका सोर्स है, वहाँ से आप क्या वीडियो कैप्चर कार्ड आपकी वीडियो को लेता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है। वहाँ से आपकी वीडियो को लेके और इसके ऊपर आप एडिटिंग करते हैं या इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो सारा आप किसके थ्रू करते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, एडोब प्रीमियर है, फोटोशॉप्स एंड डिफरेंट किस्म की हैं, फोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, डिफरेंट म्यूजिक के लिए। ठीक है, हर लिहाज से सॉफ्टवेयर जो है हमने जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लेके तो एडिटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजिशन सच एज डिजोल्व, वाइप एंड स्पिन। ठीक है, वही वाले ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे पास है। ठीक है, वाइप करते हैं, स्पिन करते हैं, डिफरेंट तरह की हैं हमारे पास। सुपर इम्पोजिंग टाइटल एंड एनिमेटिंग दम सच एज फ्लाइंग लोगो। ठीक है, तो ये किस तरह फ्लाइंग लोगो की तरह ही है हमारे पास सुपर इम्पोजिंग। ठीक है, कि हम इसको जो है वो इम्पोज कर लेते हैं। जिस तरह से हम इम्पोजिंग के अलावा भी और बहुत सारे मेथड है हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जिस तरह से हमारा दिल कर रहा होता है हम पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स टू वेरियस इमेजेस सच एज ट्विस्टिंग, जूमिंग, रोटेटिंग, डिस्टॉर्टिंग। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हम लोग इमेजेस के ऊपर भी लगाते हैं। ट्विस्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, जूम इन और आउट कर देते हैं, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन क्या है, साउंड और वीडियो के दरमियान सिंक्रोनाइजिंग होनी चाहिए। ये दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन मस्ट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो पहले जा रही है और आवाज़ बाद में आ रही है, या आवाज़ पहले जा रही है और वीडियो बाद में आ रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, एक बैलेंस पे होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई फिल्टर्स। अप्लाई फिल्टर्स दैट कंट्रोल बैलेंस, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ब्लरिंग, डिस्टॉर्शन एंड मॉर्फिंग। ठीक है, फिल्टर्स अप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, फिल्टर से क्या है, हम लोग कलर फिल्टर यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ब्लर का है, फेडिंग के हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्टॉर्शन के हैं, खुद से नॉइज़ ऐड कर लेते हैं, मॉर्फिंग के हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजिशन देके शेप फेस की या जो भी है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह की एडिटिंग के लिए इसके अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अब वीडियो क्लिप है, तो वीडियो क्लिप हम किस किस तरह से ले सकते हैं? शूट अ न्यू फुटेज। ठीक है, हम खुद से शूट कर सकते हैं। कोई प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं वो ले लेते हैं या बाय कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर खुद से बनाना है, शूट करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए क्या होगा? इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होंगे? एक अच्छा कैमरा, अच्छी लाइटनिंग सोर्स, ठीक है, और अच्छा पीसी चाहिए होगा। ठीक है, तो तभी हम कर सकते हैं, वरना जो है क्वालिटी लो हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वीडियो। अब वीडियो को यूज़ करने के कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? ठीक है, ये देख लेते हैं। कैप्चर इंटरेस्ट। ठीक है, कोई आप जर्नी वगैरह पे गए हैं, वहाँ पे आप कैप्चरिंग कर लेते हैं या फिर मेमोरीज वगैरह कैप्चर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इंक्रीज रिटेंशन। ठीक है, आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं ताकि वो आपके पास पड़ी रहें, बाद में यूज़ हो सकें। क्लासीफाई कम्प्लेक्स फिजिकल एक्शन एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्लैरिफाई। ठीक है, क्लैरिफाई कम्प्लेक्स फिजिकल एक्शन एंड रिलेशनशिप। उसके अलावा जो है आप लोग डिफरेंट जो है वीडियोस को पॉज़ करके, वीडियोस को स्लो मोशन में चला के, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप उनको कैप्चर कर लेते हैं, किस-किस तरह से मूव हो रही है। ठीक है, सर्विलेंस वगैरह सिस्टम के अंदर अक्सर जो है इसी तरह से किया जाता है कि आपकी फिज़िकल जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको चेक किया जाता है, वीडियोस को स्लो-मो में चला के। ठीक है, कैन इनकॉर्पोरेट अदर मीडिया, उसके अलावा अदर मीडियाज़ में भी वीडियो यूज़ हो जाती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी वीडियो के?
इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ठीक है, एक्सपेंस होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। रिक्वायर एक्सटेंसिव मेमोरी एंड स्टोरेज, वीडियोस जो है वो ज़्यादा स्टोरेज लेती हैं, ठीक है, इमेज की जगह, क्योंकि यहाँ पे जो है साउंड प्लस वीडियो दोनों चीज़ें जो है वो ऐड की गई होती हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर करता है, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी की होंगी इक्विपमेंट्स तभी आप लोग इसके ऊपर सही तरह से काम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर क्वालिटी लो हो जाती है। डज नॉट इफेक्टिवली इलिस्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिक सिचुएशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मेकिंग मल्टीमीडिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम सारे पिछले चैप्टर्स के अंदर मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स देखते आए हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मल्टीमीडिया के। अब यहाँ पे है कि मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद इन कंपोनेंट्स को मिलाना किस तरह से है, या फिर इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए टीम मेंबर्स कौन से होंगे, या कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद आगे इसकी मर्जिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया किस तरह से बनाना है। इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मल्टीमीडिया, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मल्टीमीडिया के एक फुल प्रोसीजर को। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेजेस होंगी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए। प्लानिंग एंड कॉस्टिंग सबसे पहले, ठीक है। प्लानिंग कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, इन सारों को हमने आगे इन डिटेल देखना है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर आप देखेंगे आइडिया या ऑब्जेक्टिव, आपका आइडिया क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनको आपने अचीव करना है। मल्टीमीडिया एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, कौन कौन सी मल्टीमीडिया की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रक्चर और जो जो सी आपने नेविगेशन इसके अंदर ऐड करनी है वो। टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट होगी, इस सारे को एस्टिमेट करना है आपने प्लानिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर, इस फेज के अंदर। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग, जब सब कुछ प्लान हुआ होगा उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग की तरफ हमने आना है। उसके बाद टेस्टिंग, टेस्ट करना है, और फिर प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं। व्हाट वी नीड, अब ये सब करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, गुड आइडिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टैलेंट, स्किल एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा, पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी। डेवलप अ सेंस ऑफ इट्स स्कोप एंड कंटेंट। क्रिएटिविटी क्या कहती है, डेवलप अ सेंस ऑफ इट्स स्कोप एंड कंटेंट्स, कि कौन कौन से आपके कंटेंट्स हैं और आपका जो आप बनाने जा रहे हैं इसका स्कोप क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। डिफिकल्ट टू लर्न क्रिएटिविटी, ठीक है, but like classical artists who work in paint, marble, or bronze, the better you know your medium, the better able you are express your creativity. Know your hardware and software first, ठीक है। तो वो कहते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो उससे पहले आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, मीडियम क्या यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपर मतलब आपको खुद पता हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ये ना हो कि आधी अंडरस्टैंडिंग हो आपको और आप काम करना स्टार्ट कर दें और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चले कि ये इस तरह से नहीं करना था या फिर ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी थी। तो जो चीज़ें हैं जो यूज़ होनी है या जो आपके आइडियाज़ हैं उनको पहले जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके देखें, उनको पहले क्लियर करें खुद अपने माइंड में, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी पहले खुद से क्रिएटिव हो तब भी आप लोग मल्टीमीडिया के अंदर जो है डिज़ाइनिंग इस तरह के काम कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, develop an organized outline, a plan that rationally detail the skills, time, budget, tools and resources we will need for a project, ठीक है। सारी चीज़ें जो जो चीज़ें यूज़ होनी है उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, उनकी एक आउटलाइन बना लें, एक चेक लिस्ट बना लें जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन की हों कि ये वाली स्किल रिक्वायर है, इतना टाइम होगा इस बजट के प्रोजेक्ट के लिए,
इतने बजट के अंदर ये चीज़ बनेगी, ये वाले टूल्स और रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज़ होनी है, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा यूज़ होगा? द टू मोस्ट सिग्निफिकेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, एक है मैकनटोश और दूसरा है विंडोज़ का, ठीक है। मोस्टली विंडोज़ यूज़ हो रही है हमारे पास, जो सी भी आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। ये तो हो गए हमारे प्लेटफॉर्म, ठीक है, सॉफ्टवेयर टर्म के अंदर कि हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म। एनवायरनमेंट कौन सा होगा? पावरफुल वर्क स्टेशन, ठीक है। इसके अंदर आप वर्क स्टेशन जो सा भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो पावरफुल आपने लेना है, ठीक है। मेन फ्रेम ले रहे हैं, माइक्रो सिस्टम या स्पेसिफिक ग्राफिक्स के लिए ले रहे हैं, जो सा भी आप ले रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए पावरफुल हो, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे दो बताए हुए हैं, एक एप्पल वालों का मैकनटोश बताया हुआ है, ठीक है, जो कि मल्टीमीडिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है आपके फॉर्मेट ये हो सकता है, मतलब ये मैक और विंडोज़ दोनों को जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो मर्ज़ी इसके ऊपर चला लें। तो ये जो है आपने प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है, या आपने अपने लिहाज से लेने हैं, ठीक है, कि आप कौन सा आपको कैपेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप ले लें। नेटवर्किंग, a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क क्या होता है? हमारे कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, पीसी हो गए, कंप्यूटर्स या फिर राउटर या फिर जो से भी आपके सारे नेटवर्क के कंपोनेंट हैं, वो क्या है, आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो आपस में इंफॉर्मेशन को वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लैन वैन ये आपको पता है, ठीक है। केबल और वायर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अंदर इथरनेट आ जाता है, फाइबर ऑप्टिक, वाईफाई, ब्लूटूथ, जो सा भी कनेक्टिविटी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वायर है या वायरलेस है, और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, आईएसपीज, जो हमें जो है इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स नेटवर्क के अंदर आ जाएंगी। द वेरियस कनेक्शन मेथोडोलॉजी इंक्लूड, अब कनेक्शन की डिफरेंट मेथोडोलॉजी इन्होंने बताई हुई है कि आप इनमें से जो कोई भी कनेक्टर केबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी के लिए वायरली। SCSI है पहली, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये क्या होती है? ये भी एक कनेक्टर है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। IDE है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या फिर EID ये भी एक होता है, इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये भी कनेक्टर है जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। USB है, ये आपको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। फायर वायर है, साटा है, आईडी है, फाइबर चैनल, सीरियल पैरेलल पोर्ट्स, ठीक है। ये सारी भी होती है। सीरियल पोर्ट कौन सी होती है? जो एट अ टाइम सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करती है, जबकि पैरेलल कौन सी होती है? जो एट द सेम टाइम मल्टीपल बिट्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कनेक्शन है हमारे पास, और ट्रांसफ़र रेट इन सब के डिफरेंट हैं, ठीक है। फिर जो सा आपको कैपेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन सबको देख लेते हैं बारी बारी। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI. SCSI can connect internal and external peripheral equipments and devices that conform to the SCSI standard, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, सिस्टम के इंटरनली या एक्सटर्नली, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। SCSI कार्ड्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द मैकिन्टोश और पीसी प्लेटफॉर्म, दोनों के ऊपर यूज़ हो जाते हैं, चाहे आप पीसी यूज़ कर रहे हैं या मैकिन्टोश यूज़ कर रहे हैं। इज़ अ प्रेफर्ड फॉर अ रियल टाइम वीडियो एडिटिंग, नेटवर्क सर्वर एंड सिचुएशन दैट रिक्वायर मिररिंग, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम रियल टाइम वीडियोस पे काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा हैवी वेट नेटवर्क सर्वर्स के लिए काम कर रहे हैं, या फिर मिररिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग जो है एज अ बैकअप या फिर वैसे किसी और पर्पस के लिए जो है मिररिंग करते हैं डाटा की, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। SCSI ID conflicts
should be avoided by providing unique IDs to devices। ठीक है, ये क्या करता है कि हर एक डिवाइस को सेपरेट आईडी प्रोवाइड की जाती है ताकि कनेक्शन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंफ्लिक्ट ना आए। ठीक है, हर एक डिवाइस सेपरेटली जो रिकॉग्नाइज हो रहा हो। कि यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हमारे पास IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। IDE connections are also known as Advanced Technology Attachment। इसको IDE को हम आटा भी कहते हैं, Advanced Technology Attachment। They connect only internal peripheral। ठीक है, वो पीछे वाली कौन सी थी, SCSI, जो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों के लिए यूज हो रही है, जबकि ये वाली एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या फिर IDE सिर्फ जो है सिस्टम के इंटरनल पेरिफेरल को जो है कनेक्ट कर रही है। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर होते हैं। दे कैन कनेक्ट 4 पेरिफेरल्स माउंटेड इनसाइड द पीसी। ठीक है, और ये 4 कनेक्शन जो है आपको प्रोवाइड कर सकती है। द सर्किटरी फॉर द ID इज लेस एक्सपेंसिव देन द SESI। ठीक है, तो SESI से ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और ID जो है ये जो प्रोसेसर का, हमारे CPU का प्रोसेसर का टाइम होता है उसको यूटिलाइज कर रही होती है। ठीक है, उसको यूज़ कर रही होती है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। It is a standard for connecting devices to the computer using the plug and play system। अब प्लग एंड प्ले हमारे कौन से होते हैं, हमारे सिस्टम के आउटसाइड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे माउस हो गए, प्रिंटर हो गया। ठीक है, उनको जो है वो, या USB वगैरह होगी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा देते हैं, तो वो क्या है, ये वो क्या, प्लग एंड प्ले। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होता है, इंस्टॉलमेंट होती है और उसके बाद जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर देता है। USB यूजेज अ सिंगल केबल टू कनेक्ट द 127 USB पेरिफेरल टू अ सिंगल PC। ठीक है, तो USB जो है ये केबल सबसे अच्छी है जो कि एट अ टाइम 127 डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करवा सकती है आपके PC के साथ। ठीक है, इट कैन बी अटैच टू वन कंप्यूटर एट अ टाइम। ठीक है, फायर वायर। अब फायर वायर क्या है, ये भी हमारे पास एक कनेक्टर ही है। फायर वायर वाज इंट्रोड्यूस बाय एप्पल इन द 1980s। ठीक है, एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1980 के अंदर। इट इज़ अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हाई बैंडविड्थ सीरियल डाटा ट्रांसफ़र। अब ये किस लिए है, हाई बैंडविड्थ तो आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन सीरियल डाटा ट्रांसफ़र के लिए। सीरियल डाटा मीन्स एक टाइम पे एक बिट ट्रांसफ़र करेगा, particularly for the digital videos and mass storage। ठीक है, कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस पेयर टू पेयर। ठीक है, अब डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कंप्यूटर्स को ये आपस में जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या है, डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कनेक्टिंग एंड इंटरकनेक्टिंग प्रोफेशनल डिजिटल वीडियो इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो मोस्टली वो कह रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल डिजिटल वीडियोस इक्विपमेंट्स हैं आपके डिफरेंट। ठीक है, उनको जो है वो फायर वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। अच्छा, हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी में अभी क्या कहते हैं, सफिशिएंट मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड फॉर स्टोरिंग एंड आर्काइविंग फाइल्स। अब वो कहते हैं जब हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी आपके पास हो ताकि आप अपनी फाइल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर कर सकें या फिर उसको आर्काइव कर सकें। ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कंटेंट्स एंड स्कोप। ठीक है, कितनी मेमोरी लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। बाकी मेमोरी हमें पता है कि हमारे पास मेमोरी रैम होती है, रोम होती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर CD है, DVD है, ब्लू रे है। ठीक है, ये सारे हमारे पास डिवाइसेस आ जाते हैं। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं,
allow user to enter data and commands into memory. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। वो कीबोर्ड हो गया, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह वगैरह। अब कौन कौन सी इन्होंने बताई हुई हैं? इनपुट हो सकती हैं डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूज़र रिस्पॉन्स, किसी भी तरह की इनपुट हो सकती है, आपकी वॉइस हो सकती है, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे वो आपकी इनपुट होगी, ठीक है, और जिसके थ्रू करेंगे वो इनपुट डिवाइस होगा। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। अब की इसकी जो है द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड फॉर द पीसी इज़ 101 स्टाइल, ठीक है, मोस्टली 101 जो कीज़ होती हैं वो वाला स्टाइल यूज़ होता है, ठीक है, कीबोर्ड का। माउस जो है वो क्या होता है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर क्लिक, ड्रैग वगैरह करके प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। ट्रैक बॉल क्या होता है? It is suitable to a small confined environment such as a portable laptop. ठीक है, ये क्या ट्रैक बॉल वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अक्सर हम लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह से यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक स्पेस के ऊपर पड़ा रहता है और इसकी बॉल को जो है हम मूव करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन किया है, दे आर मॉनिटर्स दैट यूजली हैव अ टेक्सचर कोटेड अक्रॉस अ ग्लास फेस, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, टेक्सचर के थ्रू आप जो है जेस्चर्स करके और जेस्चर्स के थ्रू जो है बता देते हैं कि आपने किसके ऊपर क्लिक करना है या नहीं करना। मैग्नेटिक कार्ड इनकोडर एंड रीडर। अब ये क्या होता है? ये एक रीडर है जो कि आपके जैसे आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं उनके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, एक कोड लिखा हुआ होता है जो कि हम उसको रीड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक रीडर यूज़ होते हैं जो कि उन कार्ड्स के पीछे प्रिंटिंग को रीड करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंक लिखी होती है और उसको रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन एन इंटरफेस इज नीडेड फॉर द डाटाबेस एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स दैट ट्रैक द यूज़र, ठीक है, तो जो भी आपने किसी यूज़र वगैरह को ट्रैक करना है या फिर जो भी काम करना है, तो जो स्पेसिफिक उनकी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करता है ये इनकोडर रीडर। ग्राफिक टैबलेट्स क्या होती हैं? प्रोवाइड अ ग्रेट कंट्रोल फॉर एडिटिंग फाइनली डिटेल्ड ग्राफिक्स एलिमेंट। अब ग्राफिक्स टैबलेट्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग अक्सर पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं या वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर पेन के थ्रू लिख रहे होते हैं और वो हमारा साथ लिखा जा रहा है, टाइप तो हम करते हैं लेकिन खुद से हैंड रिटन जब हम स्क्रीन के ऊपर लिख रहे होते हैं इसका क्या मतलब है, वो ग्राफिक्स टैबलेट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं जो कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर क्या है, जिनके थ्रू हम स्कैनिंग करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की और वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा ओसीआर हैं। ओसीआर क्या होते हैं? ठीक है, ओसीआर क्या होते हैं? ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या काम करते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, उस टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट करके हमें प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ओसीआर पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये उस तरह से हमें जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर जो है हमारी फाइल को हमें दे देते हैं। इंफ्रारेड रिमोट क्या है? इज यूज टू इंटरेक्ट विद द प्रोजेक्ट विद द यूजर नीड्स टू मूव अबाउट, ठीक है। अब